राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। फिरोजपुर पंजाब से हमारे जिला ब्यूरो आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। फिरोजपुर पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, उसकी उनके इस कार्य के लिए बधाई बनती है। जहां देश में अग्निपथ योजना को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, फिरोजपुर पंजाब पुलिस ने पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च कर ऐसी गतिविधि करने वाले तथा आपराधिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और रेलवे स्टेशन व बस स्टेशनों पर चेकिंग अभियान किया, ताकि हर प्रकार से कोई भी दंगा हो उससे निपटा जा सके। यह सराहनीय कार्य पुलिस द्वारा किया गया। चेकिंग अभियान में विशेष तौर पर समस्त दल बल के साथ पुलिस मौजूद रही। पुलिस अधिकारी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में इसकी विस्तृत जानकारी दी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਰੋਲਿੰਗਾਂ ਮਾਰਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ? ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ठीक है। चलो चलो यार, मैं कर ले। ऑब्जर्वर श्री राजेंद्र कुमार IPS, माननीय इलेक्शन ऑब्जर्वर जनरल श्रीमती मनदीप कौर IAS, माननीय उपायुक्त महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी
श्री पार्थ गुप्ता जी IAS और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए DSP साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, BDPOs, हमारे सभी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सफल आयोजन में, चुनाव प्रक्रिया के सफल आयोजन में हमारा भरपूर सहयोग दिया। कितने परसेंट सर अब तक हुई है? टोटल हमारे यहाँ वोटर्स थे 10,513, जिसमें से 8,218 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया जी। और जो लगभग 78.2% रहा और हरियाणा में थर्ड हाईएस्ट रहा। सर किस पोलिंग बूथ पे सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है? ऐसा तो अभी डिटेल हमारे पास पोलिंग बूथ वाइज आ जाएगी, उसके बाद हम बता पाएंगे। सर EVM की सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से? EVM की सिक्योरिटी के लिए 2 टायर जो सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और सफिशेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार हैं वो हमने डिप्लॉयड कर दिए हैं। तो 2 टायर सिक्योरिटी रहेगी और डेट ऑफ जो काउंटिंग रहेगी वो 22 तारीख को सुबह 8 बजे से होगी और काउंटिंग के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए। सर जब बम्पर वोटिंग हुई है इसको लेकर जनता को जागरूक किया किस प्रकार से प्रशासन में? हमने समय समय पर जनता को जागरूक किया और दूसरा मैं सढौरा वासियों का, सभी मतदाताओं का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी सढौरा वासियों को उनकी स्थानीय सरकार के चुनाव में एक जागरूक ढंग से वोटिंग करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हरियाणा के नगर पालिका चुनाव पर हमारी विशेष रिपोर्ट। चुनाव संपन्न होने के बाद मतदान अधिकारियों ने आंकड़े दिए। हरियाणा में लगभग 72% अनुमानित वोटिंग हुई और सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण छुटमुट घटनाओं के साथ मतदान संपन्न हुआ और 22 तारीख तक के लिए चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों के लिए उनका भाग्य EVM में बंद होकर सुरक्षित रख दिया गया। 22 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4 पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटियां थी, कृपया उन्हें अपना स्थान ग्रहण करें ताकि जो पोलिंग पार्टियां चुनाव संपन्न करते उपरांत से जो EVMC में है अपने बूथ से निकल कर सबका चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। विद्यालय में किया गया बच्चों के लिए व्यायाम कार्यशाला का आयोजन। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट देखिए।
फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे जिला संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। फतेहपुर के एक गांव में बालाजी मंदिर में हवन पूजन यज्ञ किया जा रहा है, जहां देश में अग्निपथ को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं। वहीं इस गांव के लोगों ने हवन पूजन और भंडारा कर एक अलग ही परिचय अपना दिया तथा सभी लोग धार्मिक आयोजन में व्यस्त दिखाई दिए और सभी ने उत्साह के साथ भंडारे का प्रसाद छका। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट, लाइव कवरेज देखिए हमारे संवाददाता के माध्यम से। संकल्प में दक्षिणा अवश्य रख दिया करिए। अगर संकल्प में दक्षिणा नहीं रखेंगे तो संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा, और जब संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा तो हवन का भी कोई अर्थ नहीं होगा। बिना संकल्प के हवन का कोई महत्व नहीं है, तो दक्षिणा अवश्य लगाए। ओम यज्ञ नारायणाय नमः स्वाहा, ओम त्रिकुटधने नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा, ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा, ओम भूगर्भाय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम विक्रमणे नमः स्वाहा, ओम धन्विने नमः स्वाहा, ओम मेधाविने नमः स्वाहा, ओम दुराधर्षाय नमः स्वाहा, ओम कृतज्ञाय नमः स्वाहा, ओम कृतज्ञे नमः स्वाहा, ओम शरणाय नमः स्वाहा, ओम गणपत्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वणे नमः स्वाहा, ओम विश्वेश्वरे नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये। चलिए खुदा नेटमा नहीं करिए तो कहा जरूरी है। चलिए हवन करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये हवन संकल्प करते समय संकल्प में दक्षिणा अवश्य रख दिया करिए। अगर संकल्प में दक्षिणा नहीं रखेंगे तो संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा, और जब संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा तो हवन का भी कोई अर्थ नहीं होगा। बिना संकल्प के हवन का कोई महत्व नहीं है, तो दक्षिणा अवश्य लगाए। ओम यज्ञ नारायणाय नमः स्वाहा, ओम त्रिकुटधने नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा, ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा, ओम भूगर्भाय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम विक्रमणे नमः स्वाहा, ओम धन्विने नमः स्वाहा, ओम मेधाविने नमः स्वाहा, ओम दुराधर्षाय नमः स्वाहा, ओम कृतज्ञाय नमः स्वाहा, ओम कृतज्ञे नमः स्वाहा, ओम शरणाय नमः स्वाहा, ओम गणपत्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वणे नमः स्वाहा, ओम विश्वेश्वरे नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये। चलिए खुदा नेटमा नहीं करिए तो कहा जरूरी है। ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम पंडित मुख नाम ओम सकल कामना संसिद्धायु रक्त प्रत्यत्व सकल कामना संसिद्ध विनाश कृपा फल प्राप्त शक्ति कर्म कहिष्ये। चलिए हवन करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये हवन संकल्प करते समय संकल्प में दक्षिणा अवश्य रख दिया करिए। अगर संकल्प में दक्षिणा नहीं रखेंगे तो संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा, और जब संकल्प का कोई अर्थ नहीं होगा तो हवन का भी कोई अर्थ नहीं होगा। बिना संकल्प के हवन का कोई महत्व नहीं है, तो दक्षिणा अवश्य लगाए। ओम यज्ञ नारायणाय नमः स्वाहा, ओम त्रिकुटधने नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा, ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा, ओम भूगर्भाय नमः स्वाहा, ओम
ईश्वराय नमः स्वाहा ओम विक्रमणे नमः स्वाहा ओम धन्विने नमः स्वाहा ओम मेधाविने नमः स्वाहा ओम दुराधर्षाय नमः स्वाहा ओम कृतज्ञाय नमः स्वाहा ओम कृतज्ञाय नमः स्वाहा ओम शरणाय नमः स्वाहा ओम गणपस्याय नमः स्वाहा ओम सर्वणे नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम प्रजापते। चलिए खुदा निर्मा नहीं करिए तो कहा जरूरी है। भैया वो पत्थर वाले भैया इनको पत्थरों लाइन बनाते नहीं बनता बेटा। लाइन किस तरह की होती है? ये बीच वाली छोटी वाली बेटिया को हटाओ, सीधा करो इसको भी लाइन से। मंदिर के ऊपर बैठ कर चलिए हल्दी अच्छा सब कुछ लगाइए और दुआ गंधर्वाय माला बना दीजिए माला आजा आजा आइए। पंगत उठ जाए खत्म हो जाए तब फिर दूसरी पंगत लगा। देखिए जब दूसरी पहली पंगत उठ जाए खा करके तब दूसरी पंगत बिठाना है। आज भंडारे का होती हुई और प्रारंभ चल रहा है। सभी लोग बैठ करके शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। ये भाई देखिए भंडारा अभी प्रारंभ हुआ है, पता नहीं कितनी देर तक चलता है। और बाहर से कोई आ जाए बीच में कम पड़ जाए तो फिर बड़ी बदनामी। जी कहाँ चले गए? राम जी, मास्टर साहब इत्यादि जितने भी कार्यकर्ता हैं। मंदिर के ऊपर बैठ करके कोई नहीं खाएगा। वो सूरदास जी भी जाए तो उनको देना ही पड़ेगा। बाकी गठियाने का दिन आवत है दिया है। अबे थरिया थाने में उड़ जाएगा जब तक उसमें प्रसाद न आए। जब प्रसाद पड़ जाए तो लग जाना खाने में। आजा आजा आइए। पंगत उठ जाए खत्म हो जाए तब फिर दूसरी पंगत लगा। देखिए जब दूसरी पहली पंगत उठ जाए खा करके तब दूसरी पंगत बिठाना है। आज भंडारे का
प्रारंभ है, चल रहा है। सभी लोग बैठ करके शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। ये भाई देखिए भंडारा अभी प्रारंभ हुआ है, पता नहीं कितनी देर तक चलता है। और बाहर से कोई आ जाए बीच में कम पड़ जाए तो फिर बड़ी बदनामी। जी कहाँ चले गए? राम जी, मास्टर साहब इत्यादि जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंदिर के ऊपर बैठ करके कोई नहीं खाएगा। वो सूरदास जी ही भी जाए तो उनको देना ही पड़ेगा। है बाकी गठियाने का दिन आवत है। दिया है वो। अबे थरियाओं थाने में आए। उत्तर प्रदेश बहराइच से हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं। पीड़ित को नहीं मिला न्याय और उसने जाकर जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खटखटाया। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट देखी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार गोस्वामी। दीपक जी, आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? सर 14 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास बालक राम और ननकी आए हमारी दुकान पर मोबाइल रखने के लिए कि मोबाइल रख लो और हमको 70 रुपये दे दो। तो हमने मोबाइल रखने से मना कर दिया। उसके बाद में दारू और ये गाली की ओर लेके चले गए। फिर 16 तारीख को शाम को 3 बजे के आसपास फिर आए दोबारा। दारू पी के हमारा कॉलर पकड़ के सीट लेके बाहर आए। 2-4 रास्ता मारा और ईंटा उठा के सिर पर मारने का प्रयास किया और देसी के मुनीम और भीड़ के मुनीम लोगों ने हमारी जान बचाई। उसके बाद में धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे, खुद के गाड़ देंगे, तुम्हारे घर वालों को लाश नहीं मिलेगी। थाने पर गए थे? सर थाने पे गए थे, 17 को गए थे सुबह। तो सर वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। कितने दिन से थाने का चक्कर काट? 4 दिन से। आज कहाँ आए हैं? सर आज आए हैं एसपी ऑफिस आए हैं। उसके बाद फिर वहाँ दुकान पे पुलिस उल्टा हमको धमका रही है। आपको धमका रही है? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस वाले कह रहे हैं कि मतलब उल्टा धमका रहे हैं कि हाँ चोरी का मतलब मामला बता रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चोरी का मामला दर्ज किया है। हाँ क्या हुआ? सर बीआर वाली मुनीम के मोबाइल पे फ़ोन आता है और वो क्या ना ननकी बार जान करता है कि तुमको जान से मार देंगे। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। कौन सा थाना है? सर थाना हरदी लगता है। जान का खतरा है सर। आपको जाना है? देश देख रहा है और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं। आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हमें जो कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो ज्ञापन देने गए थे, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सरकार को समर्थन करते हैं। सरकार जो 4 साल लगा, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। नीति का विरोध मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर का मानने वाले लोग हैं, हमारा लालू जी का भी यही सिद्धांत है, गरीब गुरबा को लेकर तो हम लोग उस हिंसात्मक
का आह्वान किया गया है अपने जिला में पुलिस नवगछिया में किस तरह से तैयारी की फोर्स को सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, कुछ लोगों को, खास करके छात्रों को, जो केंद्र सरकार के कुछ भर्ती वाले नियम आए हैं उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो बहुत जगह तो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी अपील करते हैं, एसडीएम सर भी अभी आप लोगों को बताए ही हैं आपके चैनल के माध्यम से। लोगों से यही अपील है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें और जो पीछे में घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए हम लोग पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ में हैं। बाहर से भी कई कंपनियां हमारे ज़िले में आ गई हैं फोर्स की, और 2 कंपनी आई है, लगभग 200 लोग हैं अलग से जो हमारे ज़िले में पहले से थे उसके अलावे, और बाकी ऑफिस में जितने लोग डिप्लॉयड थे सबको फील्ड में ला दिया गया है। सुबह में हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे और फ्लैग मार्च का यही होगा कि हम लोग संदेश दें कि आप अपनी मांग को जायज़ तरीके से रखिए। पढ़े लिखे लोग हैं, उग्र नहीं हों, कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि अगर केस हो जाएगी तो फिर उनकी कैरेक्टर में दिक्कत होगा बनाने में, और नाहक जो है उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं से ट्रबल में आ जाएगा। तो हम लोग भी अपील करते हैं कि ऐसा काम ना करें, किसी के बहकावे में काम नहीं करें। और लोकतंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है उसी तरीके से वो लोग करें। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। कई जगह देख रहे हैं कि आगजनी और पब्लिक के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका हम लोग कहीं से समर्थन नहीं करेंगे और न ही इसको करने देंगे। इसकी काफ़ी तैयारी है और हम लोगों को लगता है कि भारत बंद को लेकर के हो सकता है कि कुछ अरेस्टिंग करना पड़े, तो उसके लिए 2 कैंप जेल यहाँ पर एसडीएम सर के नेतृत्व में बनाया गया है। एक है हाई स्कूल भवानीपुर में है, और एक है ये इंटर स्तरीय स्कूल जो है नवगछिया थाने के बगल में। वो 2 कैंप जेल बनाया गया है कि अगर कोई उस तरह के कुछ लोग होंगे जिनको हम लोग हिरासत में लेने की ज़रूरत होगी तो इनको यहाँ पर कैद किया जाएगा, नियम से, और विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर में की जाएगी। गाड़ी की अलग से व्यवस्था की गई? हाँ, गाड़ी का, फोर्स का, सभी चीज़ का व्यवस्था है। और हम लोग जो है इस जो कल वाली बंद है, अगर हिंसक हुआ तो उससे निपटने के लिए काफ़ी तैयारी हम लोग किए। जो लगातार कल घटना हो चुकी थी खरीद में, उसको लेकर कितना आपका किया गया, कितनी गिरफ्तारी तक? बट उसमें लगभग 150 से 200 छात्र के सम्मिलित होने का हम लोगों को अनुमान है। सभी का वीडियो फुटेज है, पहचान हो रही है लोगों का, कुछ अरेस्टिंग भी हुई है। हम और एसडीएम सर उसको, जो छात्र का जो आंदोलन था उसको समझाने का बहुत प्रयास किया। लगभग 3 घंटे तक हम लोग समझाए। कुछ छात्र उसमें से मान भी गए थे, लेकिन उसमें हमको लगता है कि कुछ जो अपराधी तत्व उसमें ज़रूर शामिल थे और कानून को हाथ में उन्होंने लिया, काफ़ी क्षति पहुंचाया है। तो हम लोग उसमें जो भी नियम पूर्वक कार्रवाई होगा करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, और जो ये गलती की है उनको पछताना पड़ेगा। गिरफ्तार इसमें कितने अब तक? अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और चूँकि अभी बंद की वजह से भी थोड़ा हम लोग इंगेज हैं, लेकिन उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। और यदि वो भागने का प्रयास करेंगे तो चिन्हित करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, कुर्की जब्ती वगैरह वगैरह करेंगे और उनको कानून तक, कोर्ट तक लेके जाएंगे। बंद है, उसको लेकर नवगछिया में किस तरह से तैयारी की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सभी जगहों पर जहाँ पर भी सेंसिटिव है, एनएच पर और रेलवे स्टेशन पर, और बाकी भी सभी जगह पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है। सुबह 5 बजे से बल रहेगा, और इसके अलावा जो बल है उसको पूरी तरीके से बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और शील्ड के साथ तैयार भेजा जाएगा। पूरी तरीके से तैयारी है। और इसके अलावा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा दोनों अंचल में, नवगछिया और बीरपुर, और सभी तरह की पुख्ता तैयारी है। और जो भी हिंसक तरीके से या उग्र तरीके से किया जाएगा तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी, और गैरकानूनी तरीके से कुछ भी अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, चिन्हित करके, नामजद करके, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ कुछ बैठक हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कल के बंद के संबंध में बैठक की गई है कि यदि किसी तरह का कोई प्रदर्शन है, नीतिगत विरोध है, तो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। और कुछ लोगों ने बताया है कि ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा, और किसी तरह का उनके द्वारा भी बताया गया कि वो किसी तरह के हिंसक और उग्र आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं। और उन्होंने भी आह्वान किया है, और हम भी अनुरोध करना चाहेंगे, यदि किसी की मांग है तो उसको रखने का एक समुचित तरीका है, उसी तरीके से रखा जाए, और ना कि एक जो आपकी मांग है उसको उग्र तरीके से और हिंसा के रूप में व्यक्त नहीं करना है। लगातार 0 माइल हो, खरीद में हो, और सब जगह जो घटना हुई उसको लेकर कितनी क्या तैयारी की है, क्या एफआईआर किया गया, कितनी की गिरफ्तारी हुई है? खरीक में एक घटना हुई जहां पर हिंसक प्रदर्शन किया गया, तो वहां पर एफआईआर की गई है। कुछ लोग छात्रों को नामजद किया गया है, और इसके अलावा भी जितने भी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे पास वीडियो है, उनको आगाह भी किया गया था कि आप वीडियो के दायरे में हैं, सभी को चिन्हित किया जाएगा। यदि किसी तरह की हिंसक घटना होती है तो सभी को चिन्हित किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में 9 लोगों को नामजद किया गया है,
और उन पर और बाकी अज्ञात हैं, सभी लगभग 150 से 200 अज्ञात हैं, तो सभी लोगों पर, लेकिन ना उनको चिन्हित, हमारी टेक्निकल सेल लगी हुई है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके और उनकी पहचान कराई जा रही है, और सब जो उस हिंसा में शामिल थे उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई जरूर की जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। उससे निपटने के लिए भारत सरकार व भारत के प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। हर संभव प्रयास से इसको रोकने का काम किया जाएगा। जहां राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह देश हित व देश के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बनाई गई है। जिस उम्र में युवा गलत गतिविधियों में जाता है, यदि वह उस समय आर्मी में भर्ती हो जाए तो उसका जीवन संवर सकता है और वो गलत गतिविधियों से बच सकता है और उसका जीवन सुधर सकता है। सरकार की यह योजना लाभकारी योजना है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे